नमस्कार दोस्तों, यह सच है कि एक सच्चे देशभक्त के लिए देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि उसका जीवन होती है। भले ही उसके प्राण उस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उसका जज्बा और समर्पण कभी ख़त्म नहीं होता। शायद कुछ लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी इसे मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की हमारी ये खास पेशकश एक ऐसे वीर भारतीय सैनिक की है जिसने अपना जीवन तो देश के नाम कर ही दिया, लेकिन उसके बलिदान की गूंज आज भी कायम है। कहा जाता है कि उस सैनिक की आत्मा आज भी अपनी ड्यूटी पर डटी हुई है और सीमा की सुरक्षा में लगी हुई है। यह कहानी सिर्फ वीरता और कर्तव्य की नहीं बल्कि उस अमर भावना की है जो हर भारतीय के दिल में बसती है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको देशभक्ति का असली मतलब समझाने और आपके दिल में गर्व का एहसास जगाने वाली है। वैसे तो इस वीर सैनिक की मृत्यु 1968 में हो गई थी, लेकिन उसकी देशभक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी आत्मा आज भी भारत चीन सीमा पर पहरा देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा सिर्फ पहरा ही नहीं बल्कि भारत और चीन के बीच होने वाली अहम मीटिंग्स में भी उनके सम्मान में एक खाली कुर्सी रखी जाती है। शायद इन बातों पर आप विश्वास नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि यह सब एक कहानी भर है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक पहुंचने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस सत्य पर यकीन करने लगेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं जाबाज सैनिक की प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी, जो न केवल देशभक्ति की मिसाल है बल्कि भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक भी। दोस्तों, भारत और चीन की बॉर्डर दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। यहाँ हमारे बहादुर भारतीय सैनिक न केवल दुश्मनों के खतरों का सम्मान करते हैं बल्कि खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में भी दिन रात सरहद पर डटे रहते हैं। जहां चीनी सैनिक अपनी चतुर चालों से बाज नहीं आते, वहीं हमारे वीर सैनिक उनकी हर साजिश को नाकाम कर देते हैं, क्योंकि हमारे सैनिक सरहद पर हर जंग के लिए तैयार रहते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, भारतीय सैनिकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भाइयों इनके साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात रहता है जो ना तो इन सैनिकों को दिखता है और ना दुश्मन देश को। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं यह और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जवान सैनिक बाबा हरभजन सिंह है। सन 1972 इंडियन चीन बॉर्डर पर तनाव की खबरें लगातार हमारे खतरे में दिखाई दे रही थी। भारतीय सेना को भी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वे सतर्क रहे। इसी गर्मा गर्मी के माहौल में एक दिन भारतीय सेना को चीनी सेना का एक पत्र मिलता है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और अमन कायम रहे। इसके लिए आप भी बॉर्डर के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि आधी रात के बाद आपकी सेना का एक जवान घोड़े पर सवार होकर हमारी चीन बॉर्डर के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आकर गश्त लगा रहा है। ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। आप अपनी गतिविधियां सीमित रखें। चीनी सेना का धमकी भरा पत्र पढ़कर भारतीय सेना के कमांडर के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लग गई थी। चीनी सेना ने शिकायती पत्र भेजा है। उनका कहना है कि हमारी सेना का एक जवान आधी रात के बाद उनके बॉर्डर के पास जाकर गश्त लगा रहा है। पता करो ये कौन सा सिपाही है। हमने तो इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया, और वैसे भी हम किसी सिपाही को इतने संवेदनशील जगह पर अकेला क्यों भेजेंगे। कमांडर की बात सुनकर भारतीय सेना एक बार फिर से एक्शन मोड में आ जाती है और उसी रात से बॉर्डर के पास और सख्ती बढ़ा दी जाती है। आधी रात बीत गई थी। धीरे धीरे घड़ी के कांटे 2 बजने तक का संकेत दे रहे थे। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे और बर्फीली हवाएं चल रही थी। बॉर्डर के पास तैनात 2 सिपाही मुस्तैदी से चीन बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पर नजर बनाए हुए थे। अचानक ही उन्हें घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोड़े पर सवार होकर इधर ही आ रहा है। इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी सुना था वो सच था। वाकई सेना का कोई सिपाही बॉर्डर पर जाकर गश्त करता है। दोनों सिपाही हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे
कि तभी सामने से एक सिपाही सफेद घोड़े पर सवार होकर उनकी ही तरफ बढ़ने लगता है। सिर पर पगड़ी पहने उस सिपाही की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, ना ही सामने खड़े सिपाहियों को देखकर उनके कदम ठुठके, ना चेहरे पर कोई भाव आए। बस अपनी गति से वह आगे बढ़ता चला और इससे पहले कि ड्यूटी पर तैनात दोनों सिपाही कुछ भी समझ पाते, घोड़े पर सवार सिपाही हवा की तरह उनके शरीर से आर पार निकल गया। दोनों सिपाहियों के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उन्होंने देखा वह सच था या उनका वहम। ये क्या था? ये तो संभव ही नहीं है। और ये जो सिपाही अभी अभी घोड़े पर सवार होकर गया, ये तो यहाँ पर पोस्टेड ही नहीं है। आज से पहले तो मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? अब मुझे अपने दिमाग पर ही शक होने लगा है। तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? इसका मतलब वो अभी अभी सचमुच यहाँ से गया है। क्या रिपोर्ट करेंगे कमांडर को कि बॉर्डर पर जो सिपाही ड्यूटी दे रहा है वो सिपाही नहीं बल्कि हवा है? मेरे तो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज तक भूत प्रेत की कहानी तो बहुत सुनी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक रोज अपनी आंखों से भूत देखने को मिलेगा। उस घोड़े पर सवार सैनिक को देखकर दोनों सिपाहियों की डर से गिग्गी बन गई थी, लेकिन उस घोड़सवार ने दोनों सिपाहियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी तरह बॉर्डर के पास अपनी रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद दोनों सिपाही सवेरे अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं। चीन की तरफ से जो चिट्ठी आई है वो खबर एकदम सही है सर। चीन बॉर्डर पर हिंदुस्तान का एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर रात के 2 बजे गश्त देने गया था, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो सिपाही जिंदा नहीं है बल्कि एक भूत है। क्या बात कर रहे हो? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। घोड़ा लेकर वो हमारे शरीर के आर पार निकल गया। वो इंसान नहीं है सर। उसके सिर पर पगड़ी थी और उसने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। सिपाहियों के मुंह से यह बात सुनने के बाद ऑफिसर के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं देखता हूँ। तभी ऑफिसर रणविजय नाम के एक दूसरे सिपाही को बुलाता है और कुछ देर बाद रणविजय ऑफिसर के कैबिन में आता है। जय हिंद सर, आपने मुझे बुलवाया? हाँ रणविजय, एक बात सच सच बताओ, पिछले शनिवार की रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या साहब, मैं बताऊंगा तो फिर आप नाराज होंगे। नहीं नहीं, तुम बताओ, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। मैं रात के समय अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। ठंड बहुत ज्यादा थी। कड़कड़ाती ठंड में मेरी हालत खराब हो रही थी कि तभी मेरे साथ वाले सिपाही ने थोड़ी सी आग जलाई। आग की गर्मी मिलने से मेरी हल्की सी आंख लग गई। अगले ही पल मैंने महसूस किया जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। तमाचा इतना जोरदार था साहब कि एक झटके से मेरी नींद टूटी और मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। देखा तो सामने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में एक जवान खड़ा था। सर पर पगड़ी थी और चेहरा बिल्कुल गंभीर। गुस्से में मुझसे कहने लगा कि देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है और तुम यहाँ सो रहे हो। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि मैं अंदर तक कांप गया और तुरंत अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से लग गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, डिसमिस। सिपाही अपनी आपबीती बताकर जा चुका था, लेकिन अब ऑफिसर दोनों सवालों की घटनाओं के तार आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हो ना हो इस घटना का संबंध हरभजन सिंह के साथ ही है। इसका मतलब वो आज भी हमारे साथ है। हरभजन सिंह एक सिपाही थे जो साल 1968 में चीन बॉर्डर पर तैनात थे। भारतीय सेवा ज्वाइन किए हुए अभी उन्हें 2 वर्ष ही हुए थे कि एक रात सर्द मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच अचानक तेज बर्फबारी होने लगती है। वह देखते हैं कि कुछ सैलानी पहाड़ों में फंसे हुए हैं। सैलानियों की मदद करने के दौरान वह एक तेज बहते नाले की चपेट में आ जाते हैं। नाले की बहाव में वह खुद को संभाल नहीं पाते और उसके साथ ही बह जाते हैं। आधी रात के समय अचानक हरभजन सिंह के गायब हो जाने के कारण भारतीय सेना ने यही समझा कि शायद हरभजन सिंह सेना छोड़कर भाग गए हैं। सेना ने 1-2 दिन उन्हें आसपास के इलाकों में ढूंढा, लेकिन जब उनका कोई अता पता नहीं लगा तो सेना की तरफ से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। भगोड़ा घोषित करने के 3 दिन बाद ही एक रात अचानक ही उनके दोस्त को आधी रात में सपना आया। सपने में, मुझे भगोड़ा समझने की गलती मत करना। मैं तो उस रात सैलानियों की मदद करने के दौरान नाले में बह गया था। अगर यकीन ना हो तो नदी के मुहाने पर जाकर देखो।
वहीं पर मेरी बॉडी और राइफल मिल जाएगी। इतना कहकर हरभजन सिंह अचानक गायब हो जाते हैं और उनके दोस्त का सपना टूट जाता है। यह तो एक सपना था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सचमुच अभी अभी हरभजन यही था, जैसे उसने वाकई में मुझे अपने होने का एहसास दिलाया हो। हरभजन सिंह के दोस्त का दिल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह भगोड़ा है, इसलिए सपने वाली बात वह अपने साथी और ऑफिसर को बताता है। सपने की सच्चाई को परखने के लिए वह लोग एक सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। उन सभी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें वाकई हरभजन सिंह की लाश और उनकी राइफल ठीक उसी स्थान पर मिलती है जहां पर उन्होंने सपने में आकर अपने दोस्त को बताया था। हरभजन सिंह के ऊपर लगा हुआ भगोड़े का बदनुमा दाग अब धुल चुका था, बल्कि सेना में अब सभी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। इसका मतलब हरभजन सिंह अभी भी अपनी ड्यूटी पर है और वही रात के समय बॉर्डर पर जाकर अपनी ड्यूटी देता है। सारी बातों के तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ऑफिसर सबरवाल के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत कठिन था कि एक सैनिक जो कई साल पहले मर चुका है वह आज भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है और अपने साथ साथ बाकी जवानों को भी ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बॉर्डर पर तनाव की खबरों के बीच एक दिन ऑफिसर सबरवाल रात के करीब 11 बजे अपने कमरे में सो रहे थे। अपने सैनिक बॉर्डर के उत्तर की ओर चेक पोस्ट पर बढ़ा दो। चीनी सेना 1-2 दिन में उस चेक पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमला करेगी। उनके साथ 30 सिपाही होंगे। हमारी सेना के अभी वहां पर 5 जवान हैं। चीनी सेना भारी पड़ सकती है, समय रहते जवान भेज देना। इतना कहकर हरभजन सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं और ऑफिसर सबरवाल की नींद भी टूट जाती है। क्या वाकई ये कोई मैसेज था या मैं हरभजन सिंह के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ इसलिए मुझे ये सपना आया। पूरा दिन ऑफिसर सबरवाल अपने सपने को लेकर बेचैन रहे। आज तक हरभजन सिंह के बारे में जितनी भी बातें सुनी है वो सब सच ही साबित हुई है। हो सकता है ये भी हरभजन सिंह की कोई मैसेज ही हो। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ऑफिसर सबरवाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो 40 सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत अपनी चेक पोस्ट पर रवाना कर देते हैं। उसी रात 7 बजे उन्हें एक चेक पोस्ट से एक संदेश प्राप्त होता है। चीनी सेना एक टुकड़ी के साथ हमारी ओर बढ़ रही है सर, क्या ऑर्डर है? सैनिक की दूसरी ओर से आई आवाज सुनकर एक पल के लिए ऑफिसर सबरवाल बिल्कुल सन्न रह गए थे। उनका शरीर मानो सुन्न सा हो गया। आप सभी लोग पोजीशन लो, मगर अपनी तरफ से पहले फायरिंग मत करना। हो सकता है आप लोगों को पोजीशन में देखकर चीनी सिपाही लौट जाए। अगर वो लौटना चाहे तो जाने देना, हम अभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। चीनी सेना ने जब पहले ही भारतीय सैनिकों को चेक पोस्ट पर तैनात देखा तो वो उल्टे पांव वहां से लौट गए। इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि हरभजन सिंह इंडो चाइना बॉर्डर छोड़कर कभी गए ही नहीं। उनका शरीर चाहे खत्म हो गया हो, लेकिन आत्मा आज भी वहीं है। उन्होंने अनेकों बार बॉर्डर पर अपने साथियों की मदद की है। वह आज भी एक अदृश्य शक्ति बनकर बॉर्डर पर तैनात है, सैनिकों की रक्षा और सहायता करते हैं। भारतीय सैनिकों के मन में उनके लिए इतना श्रद्धा और विश्वास है कि उनके नाम से गैंगटॉक में एक मंदिर भी बनाया गया है। एक सच्चे देशभक्त को देश की सेवा करने से मौत भी नहीं रोक सकती। बाबा हरभजन सिंह की देश के प्रति भाव देखकर भारतीय सेना ने एक बार फिर उनकी तनख्वाह और भत्ते वापस शुरू कर दिए और उन्हें एक आम सेना की तरह पोस्टिंग और छुट्टी भी दी जाने लगी। 40 साल तक देश की सेवा के दौरान 2 महीने की छुट्टी के लिए 2 सिपाही उनका सामान उनके घर तक छोड़कर आते थे और 2 महीने बाद वह लौट कर आते थे। वैसे तो कहते हैं कि अब बाबा को आर्मी से ऑफिशियली रिटायरमेंट दे दी गया है, लेकिन जिस सैनिक को अपनी ड्यूटी करने से मौत नहीं रोक सकती, रिटायरमेंट क्या रोक पाएगी। कोई नहीं जानता कब वह बॉर्डर पर घोड़े पर सवार होकर गश्त करने दिखाई दे जाए। जाते जाते एक बार बोल दो भाइयों, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें।